इंदौर का परंपरागत झंडा बाजार इन दिनों पूरी तरह गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे झंडों के साथ साथ बेज, टोपी, रिबन और अन्य देशभक्ति सामग्री की खरीदारी भी जोरों पर हो रही है। व्यापारियों के अनुसार इस साल 26 जनवरी को लेकर मांग अच्छी बनी हुई है और पिछले कुछ दिनों में बिक्री में काफी इजाफा भी देखा गया है। खास तौर पर स्कूलों, सरकारी, निजी संस्थाओं और कॉलोनियों के साथ ही सामाजिक संगठनों की ओर से थोक में झंडों की मांग की जा रही है। व्यापारी बताते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी लोग गणतंत्र दिवस को पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे आकार के झंडों से लेकर बड़े ध्वज तक की मांग बाजार में जमकर हो रही है। इस बार तिरंगा 77वां रिपब्लिक डे मनाना है। देश को बहुत उम्मीद रहती है, साल में 2 बार आते हैं ये पर्व, जो बहुत उम्मीदों से और अच्छे से लोग कार्य करते हैं और सब झंडा वंदन करते हैं। इस बार व्यापार व्यवसाय कैसा है झंडे का, उससे जुड़ी सामग्री का? व्यापार ठीक है, आइटम में थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, अभी बैज, बिल्ले और बढ़ गए हैं। काफ़ी चीज़ें झंडों में भी नई नई वैरायटी आ गई है, तो अच्छा है, माहौल अच्छा है। मांग अच्छी है? मांग है अच्छी। स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब दूर 26 जनवरी का पर्व अच्छे से मनाया जाता है। सर, क्या प्राइस भी इस बार हाइक हुआ है? हाँ, थोड़े से प्राइस बढ़े भी हैं और जो डिमांड भी है, अभी सब अच्छी चल रहा है। आपका शुभ नाम? अभिषेक पहाड़िया झंडे वाला, इंदौर। थैंक यू। इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 4 की यह पानी की टंकी पिछले कई वर्षों से अपनी उम्र और खराब संरचना के कारण चिंता का विषय बनी हुई थी। निगम के तकनीकी अमले की रिपोर्ट में टंकी को असुरक्षित बताया गया था, जिसके बाद इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि आसपास के रहवासी क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे। भारी मशीनों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में टंकी को चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। किस सिलसिले में टंकी को डिसमेंटल किया गया और क्या नया प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया? एक्चुअली टंकी जो बनी हुई थी काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। यहाँ पे इसका पहले भी कार्य स्टार्ट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश रुक गया था, तो इसको आज वापस स्टार्ट करा। टंकी तोड़ दी गई है, व्यवस्थित तरीके से टंकी टूट गई है। अब इसको डिसमेंटल करने के बाद इसका मलबा फिकवाने के पश्चात इसको दोबारा से नया जोन पूरा बनेगा। पूरा मतलब पूरा जोन नया बना? जी, पूरा जोन नया कितना बनेगा। समय लगा सर इसको? सर हार्डली आधा 1 घंटे का समय लगा। आधे घंटे? हाँ, पूरी टीम में आई अर्ली मॉर्निंग में। कितने वर्ष पुरानी टंकी थी ये? काफ़ी वर्ष हो गए थे, 30-40 शायद वर्ष हो गए थे शायद। आपका नाम? तरुण जोशी, ARO जोन 4। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की तैयारियां अब तेज हो गई है। तीसरे चरण के तहत प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों के निर्माण को लेकर जमीनी स्तर पर गतिविधियां बढ़ गई है। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा ने मेट्रो HD, कृष्ण चैतन्य और संबंधित अधिकारियों के साथ मेट्रो स्टेशन स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रिगल तिराहा, MG रोड सहित इंदौर के अन्य प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मेट्रो स्टेशन निर्माण के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। देखिए, महू में पीलिया से ग्रसित होने के बच्चों की पॉइंट आया था, और जब ये संज्ञान में जैसी ये बात आई, तत्काल हमारे जो मेडिकल की टीम है, हमारे SDM साहब और सारी पूरी जो कैंट बोर्ड की टीम है, सभी लोग एक्टिव हुए। हमारी स्वास्थ्य की जो सर्वे टीम है निरंतर कार्य कर रही है। वो सभी जो 250 घर लगभग हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर, और सबको ये समझाइश भी दी जा रही है कि जो पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उबाल कर पानी पीने का करें। इंदौर यातायात पुलिस के द्वारा इन दिनों एक और जहां जमकर चालानी कार्रवाई की जा रही है, वहीं विभिन्न संचार माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। मकान किराया विवाद पर चाकूबाजी करने वाले एक आरोपी शिवा उर्फ शिवराज ठाकुर को थाना संयुक्तगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक के सिर पर चाकू से गंभीर हमला कर दिया था। CCTV फुटेज व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद कर लिया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर में एक भव्य मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। जन चेतना अभियान के संयोजक पूर्व विधायक अश्विन जोशी तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि यह आयोजन वर्ष में इंदौर की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। मुशायरे में देश भर से आए ख्यातनाम शायर देशभक्ति, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं पर अपनी संरचना प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़, जबलपुर और जयपुर सहित इंदौर के चर्चित रचनाकार भी मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर 2 वरिष्ठ साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार साथियों,
हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय अश्विन जोशी जी के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों से राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत एक मुशायरे का आयोजन लगातार होते जा रहा है। इस साल भी ये आयोजन, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन इस बार भी आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं के साथ में ये मुशायरे का आयोजन होता है और इंदौर शहर की जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और कांग्रेस पार्टी हर उस मोर्चे पे दृढ़ संकल्पित है। जब अखंड भारत की स्थापना की बात हो, राष्ट्रभक्ति की बात हो या एक दूसरे में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने को लेकर जो कर सकते हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के लोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महू में दूषित पानी से बीमारी फैलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर शिवम वर्मा रोजाना स्थिति पर नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। मेडिकल और प्रशासनिक टीमें मौके पर तैनात कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल 10 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में दूषित पानी को संक्रमण की मुख्य वजह माना गया है। पानी की लाइनों की जांच और क्लोरिनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। देखिए, महू में पीलिया से ग्रसित होने के बच्चों की पॉइंट आया था और जब ये संज्ञान में जैसी ये बात आई, तत्काल हमारे जो मेडिकल की टीम है, हमारे एसडीएम साहब और सारी पूरी जो कैंट बोर्ड की टीम है, सभी लोग एक्टिव हुए। हमारी स्वास्थ्य की जो सर्वे टीम है निरंतर कार्य कर रही है। वो सभी जो 250 घर लगभग हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं डोर टू डोर और सबको ये समझाइश भी दी जा रही है कि जो पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उबाल कर पानी पीने का करें। हमने पीने के पानी के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे टैंकर के माध्यम से कर रखी है। भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति से फैली बीमारी और हो रही मौतों ने पूरे शहर को हैरान कर दिया। अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। इस विषय को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन की नींद अभी भी पूरी तरह नहीं टूटी है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का कहना है कि नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और सरकार की निगरानी भी शून्य साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय रहते पानी की जांच, सप्लाई लाइन की निगरानी और प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं की गई है और इसके कारण लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है। जी, ईश्वर भागीरथपुरा में जितने परिवारजन है उनको स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ में ये हत्यारों की सरकार, हत्यारों की नगर निगम ने एक ऐसा माहौल बन गया है कि भागीरथपुरा के साथ साथ पूरा शहर गमगीन है। अभी पता चला है कि मौत का आंकड़ा मेरे 26-27 के लगभग पहुंच गया है। हम फिर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कोई गमी, किसी के घर में तकलीफ ना हो। लेकिन फिर हमारा सरकार से आग्रह है कि मंत्री जी से इस्तीफा लो, महापौर से इस्तीफा लो और संबंधित अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा दर्ज करो। जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी आपको चैन की नींद नहीं लेने देगी। औरदा थाना तिलकनगर पुलिस ने अवैध डीजे संचालन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में साउंड सिस्टम जब्त किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एसएसीएल होटल के गार्डन में बिना अनुमति तय समय के बाद और निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करते हुए डीजे संचालन पाया गया था। इस पर दुर्गेश साउंड के संचालक मुकेश सोनी व अक्षत के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान 12 डीजे साउंड, 2 एम्पलीफायर सहित काफी मात्रा में सामान जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक मनीष लोधा, सहायक उप निरीक्षक लल्लू राम गोस्वामी, प्रधान आरक्षक मुजफ्फर और सिपाही अंबिका पटेल की सराहनीय भूमिका रही है। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए थाना गांधीनगर में पुलिस के पहले डिजिटल मालखाने की शुरुआत की है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि क्यूआर कोड आधारित इस प्रणाली से जब्त माल व साक्ष्यों की रियल टाइम, पारदर्शी और सुरक्षित ट्रैकिंग संभव होगी। डिजिटल एंट्री, यूनिक बार कोड, स्मार्ट स्टोरेज और ऑटो ऑडिट जैसी सुविधाओं से हेरफेर की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी कर सकेंगे। यह पहल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएगी और पुलिस जन विश्वास को भी मजबूत करेगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शनिवार को मालवीय नगर स्थित मास्टर प्लान की सड़क का निरीक्षण किया। यह सड़क 6 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। निरीक्षण के दौरान जल प्रदाय, सीवरेज व स्टॉर्म वाटर लाइन कार्यों की प्रगति भी देखी गई। महापौर ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रहवासियों ने भी बाधक
हटाने पर असुविधा का जिक्र करते हुए इसे बेहतरीन सड़कों में से एक बताते हुए निगम के कार्यों की सराहना की है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हाल ही में हुई 2 मौतों के बाद विरोध में परिजन और स्थानीय रहवासियों ने शनिवार को भागीरथपुरा पुलिया पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बद्रीलाल लिटोरिया की बहू कंचन की भी दूषित पानी पीने से मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने कंचन की मौत के बाद अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। इधर सूचना मिलते ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित अन्य कई नेता भी धरने में शामिल होने पहुंच गए थे। मौके पर एसडीएम निधि वर्मा, एसीपी व थाना प्रभारी पहुंचे और प्रशासन ने जांच व मुआवजे का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त करा दिया था। एक महीने के अंदर दूसरी मृत्यु हो चुकी है 1 महीने के अंदर ही। क्या हुआ था पूर्व में? उल्टी दस्तों के कारण और पानी दूषित है, उस वजह से उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो इस वजह से तो पहले एम्बाई में भर्ती कराया था, वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद घर पे ला, वहाँ घर पे ज़्यादा बिगड़ने के कारण हम इनको यहाँ से रेफर करा गया था अरविंदो में को लेके उनका आर्थिक सहायता को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से मैम जी, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये आरोप है कि उनके यहाँ पहले भी एक मृत्यु हुई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि है उसका आवंटन नहीं हुआ। जिस महिला का मृत्यु होना वो बता रहे हैं, वो महिला हमारे यहाँ जब से ये घटनाक्रम भागीरथपुरा के वो परिवारजन जिनके यहाँ ये इतना बड़ा संकट आया परिवारों में, वो सब कांग्रेस पार्टी, सबकी एक ही मांग है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस्तीफा दें, जो अधिकारी है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और जो परिवारों में गमी हुई है, तकलीफ आई है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए ताकि निकट भविष्य में कोई इंदौर का दूसरा कोई एरिया नया भागीरथपुरा ना बन जावे। संदेश देना पड़ेगा, मंत्री जी इस्तीफा दें, महापौर इस्तीफा दें और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही है सबकी मांग और ये होना चाहिए, तभी न्याय होगा। और अब अंत में आइए देखते हैं कार्टून झूठ ना बोले। हमारे सामने दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा हाल ही में गंभीर विषय पर अपने 2 कार्टून पेश किए गए हैं, जिसका विषय आप स्वयं देख लीजिए। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 9827329911 पर भी अपनी खबरें और सूचनाएं भेज सकते हैं। धन्यवाद। थाना छतरीपुरा पुलिस ने गंगवाल बस स्टैंड के निकट से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर उसमें 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल पिता उपेश सौदागर निवासी लाबरा भेरू इंदौर है। थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त युवक से पूछताछ की जा रही है, जिसमें गांजा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। और इधर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता पारा कल रात एक बार फिर नीचे आ चुका है। हवाओं का रुख बदलते ही रात के तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अचानक ठंड का असर बढ़ चुका है। शनिवार सुबह आसमान पर बादल छाए होने से धूप भी नदारद रही। सर्द हवाओं ने तीखी ठंड का एहसास करा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी हो गया था, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब दोबारा हवाओं का रुख उत्तर की ओर हो चुका है, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अभी तापमान में कुछ और गिरावट होगी, जिसके कारण ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।